प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन बच्चों को संदेश देना चाहता हूं जो इंग्लिश को बहुत बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट समझते हैं। कहते हैं अंग्रेजी सर जी मेरी समझ में नहीं आती, याद करता हूं भूल जाती है, बहुत कठिन मानते हैं। अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है, अंग्रेजी समझ में आ जाए तो बहुत सरल भाषा है। मेरे को देखिए, मैं आज बहुत थैंक्स अदा करना चाहता हूं। आज जो अंग्रेजी में इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, तो ये इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय मेरे भाई साहब का है। दीपक मिश्रा मेरे भाई साहब मेरे से बड़े हैं और आज वो एक अच्छे इंग्लिश टीचरों में हैं, कानपुर में हैं। तो जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? जरूरत है जो चीज बताई जाए उस पर विशेष फोकस करने की, और उसके साथ साथ अंग्रेजी रिवीजन मांगती है। बार बार वीडियो देखिए, कितनी बार नहीं समझ में आएगा, एक बार आ जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। हम किसकी चर्चा करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट तक बता चुके हैं। तो मैंने आपको बताया हर टेंस में कि अगर तीन चीजें आवश्यक हैं किसी टेंस को बनाने के लिए, और अगर उन तीनों का ज्ञान हमें है तो चाहे जितना बड़ा टेंस आ जाए हम उसको बना देंगे। पहला पॉइंट हमारा है पहचान। क्या है? पहचान। पहचान। अब हम इस पहचान पे चर्चा करेंगे कि फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर पर कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होंगे। रहा होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा हूंगा। इस तरह के वाक्य, इस तरह के वाक्यों में शब्द लगे हो सकते हैं। अगर ऐसे शब्द लगे हैं तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। अब दूसरा बिंदु आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। हर टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग होती है। दूसरा बिंदु है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया होती है विल, बी और शैल बी। ये सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। मैंने बताया था किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगानी है। तो देखिए, आई और वी, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। काहे का करते हैं? शैल बी का। और ही, सी, इट या किसी का नाम है, किसी का नाम है, यू और दे, इन कर्ताओं के साथ भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ही माने हुआ है, सी माने हुआ है, या किसी का नाम है, राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। और यू माने तुम, दे माने दे। अगर इतने करता है और वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। मैं और हम ऐसे तो करता है जिनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन नियम वही है, मैंने बताया था कभी कभी ऐसे टेंस आ जाते हैं जिनमें अनिवार्यता दिखाता है, अनिवार्यता शो करता है, प्रकट करता है। तो फिर आई और वी वाले में विल बी लगने लगेगा और विल बी वाले जितने भी करता है उनमें शैल बी लगने लगेगा। ये चेंजमेंट हो जाता है। अब सिंपल वाक्य बनाने का हमारा नियम क्या है? सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य का नियम है, सबसे पहले हम कर्ता रखते हैं। क्या रखते हैं? कर्ता। और उसके बाद फिर विल बी या शैल बी में कोई एक चीज रख देते हैं, विल बी या शैल बी। और उसके बाद फिर रखते हैं वह क्रिया में आईएनजी। क्या रखते हैं? क्रिया में
आईएनजी। भाई कर्ता, सहायक क्रिया और क्रिया में आईएनजी, और चौथी चीज है कर्म। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। ध्यान से देखिए इस वाक्य को, पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, लास्ट में क्या निकल रहा है, रहे होंगे। और हमारी पहचान क्या बता रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो वाक्य क्लियर हो गया ना कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम सहायक क्रिया पे फोकस करें तो सहायक क्रिया विल भी और शैल भी होते हैं, लेकिन पक्षी है, एक से ज्यादा है, आई भी तो है नहीं कि हम शैल लगा दें, तो क्या लगेगा, विल। अब हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। वाक्य का रूल मैंने क्या बताया, कर्ता धन विल भी धन या शैल भी में से कोई एक, धन क्रिया में आएंगे धन कर्ता। अब इसमें कर्ता क्या है, हमें कर्ता पहचानना, हमें कर्ता पहचानना है। कर्ता क्या है, आकाश में कौन उड़ रहे होंगे, आंसर मिला पक्षी, पक्षी हमारा कर्ता हो गया। तो पक्षी की हो गई द बर्ड्स, क्या हो गई, द बर्ड्स। अब सहायक क्रिया मैंने बताया कि पक्षी कई हैं तो विल भी लगा देंगे, तो बिना पूछे बताए हम विल बी का प्रयोग कर देते हैं, द बर्ड्स विल बी। अब क्रिया क्या है, यानी कर्ता द्वारा जो भी कुछ काम किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। इसकी डेफिनेशन भी है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे होंगे, पक्षी क्या कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। तो द बर्ड्स विल बी, उड़ना की हो गई फ्लाई, आईएनजी जोड़ दिया, फ्लाइंग हो गया। पक्षी कहां उड़ रहे होंगे, ये कर्म निकालना है, तो पक्षी कहां